भारत के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पाकिस्तान के कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में हाहाकार मच गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ इसी पर बातचीत कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर और कराची में जबरदस्त तबाही हो गई है। वहां पे की जनता खौफ के साए में जीने को मजबूर है। सायरन की आवाज बज रही है। लगातार भारत एक्शन में जुटा हुआ है। पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें जब भारत पे दागी थी तो S-400 जो मिसाइलें थी उसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया था। एयर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह कर दिया है। भारत के हमले से पाकिस्तान के कई शहर भारी तरह तबाह हो चुके हैं। पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, सभी शहर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। वहां पे आग दिखाई दे रही है। रोडों पर मलबे एकदम पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे ड्रोन के अटैक से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी एक्शन कर रही है भारतीय सेना। भारतीय वायुसेना लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी एक्शन में जुटी हुई है। कराची में 15 इलाकों में जबरदस्त धमाके हुए हैं। LOC पर अभी भी गोलाबारी दोनों तरफ से चालू है। पाकिस्तान और भारत आमने सामने भी भिड़े हुए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद इस समय पूरे भारत के रडार पर है। इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रानू मिश्रा। रानू, इस समय क्या हालात हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो तबाही भारतीय वायुसेना ने देर रात मचाई है वो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई ऐसी होगी कि हम 100 किलोमीटर अंदर तक, इस्लामाबाद तक उनको मार कर आएंगे। और ये भी उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान को कि भारत अगर अटैक करता है तो दुनिया के मुल्क उसके साथ खड़े होंगे। अमेरिका ने तो दो टूक कह दिया कि हम इस युद्ध में ही नहीं पड़ेंगे, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो देखिए, बड़ी खबर है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तबाह हो गया है पूरी तरीके से। कराची के 15 इलाकों पर भारतीय नौसेना ने जबरदस्त तरीके से हमला किया है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। भारी कैजुअल्टी हुई है लाहौर और कराची के अंदर। इस्लामाबाद में हालत यह है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बंकर में छिप गए हैं। आप देखिए, वो देर रात से ही अभी भी बंकर में छिपे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इधर हमारी भारतीय वायुसेना के जवानों ने जबरदस्त तरीके से एक्शन पूरी रात लिया, ताबड़तोड़ उनके ड्रोन मार गिराए। और जो वीडियो जारी किया गया है सेना की तरफ से, ये वीडियो भी बहुत कुछ बता रहा है। इस बात का सबूत है कि हमने कैसे उनके F-16 फाइटर जो अमेरिका बनाता है उसको हमने मार गिराया, और FJ-17 जो चाइना का फाइटर है उनके भी हमने 2 फाइटर मार गिराए। लेकिन एक चीज ये तो स्पष्ट है कि चाइना के फाइटर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए वो भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना भी इसमें संदिग्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी कार्रवाई भारत ने पूरी रात की है। ताबड़तोड़ उनके मार गिराए फाइटर, 8 मिसाइलें उनकी मारी गई, 3 लड़ाकू विमान फाइटर मार गिराए, और करीब जो है 30 से 35 उनके ड्रोन मार गिराए गए हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर। और सबसे बड़ी चीज है, हमारी सेना वहां घुसकर ऑपरेशन करके आई। आप देखिए, उनकी राजधानी इस्लामाबाद को भी हमने नहीं छोड़ा। हमने उनकी जो कराची आप छोड़ ही दीजिए, लाहौर छोड़ दीजिए, हमने इस्लामाबाद में तबाही मचाई है, उनकी राजधानी के अंदर। सोचिए आप, शहबाज शरीफ जो उनके देश का प्रधानमंत्री है वो बंकर में छिप गया है। इससे बुरे हालात और क्या होंगे पाकिस्तान के लिए। तो और यही बड़ी वजह है कि वहां गृहयुद्ध जैसे हालात हो गए। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि सेना का जो जनरल है मुनीर, उसको हिरासत में ले लिया गया है और नए सेना अध्यक्ष को बनाने की कवायद तेज हो गई है पाकिस्तान में। और जानकारी ये भी आ रही है कि इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में डर है, भय है, दहशत है और भारी खौफ है इंडियन आर्मी का, क्योंकि भारत अब बड़ी तैयारी करने जा रहा है। क्योंकि अब ये जंग रुकने वाली नहीं है जब तक पाकिस्तान जैसे कोड का खात्मा नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई अब आतंकियों के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई अब उस सोच के भी खिलाफ हो गई है जो आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है। तो देखिए, इधर राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक इस वक्त जो है वो शुरू हो गई है। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक जो है कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में। और ये बैठक पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो भी तनाव चल रहा है इसी को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है। तो देखिए, ये जो बड़ी बैठक चल रही है
इसी बड़ी बैठक से कोई बड़ा एक्शन लेने का प्लान बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और छूट भी मिल गई है। अमेरिका जो वीटो पावर के रूप में किसी भी लड़ाई में कूद जाता है, वो तो स्पष्ट कर दिया उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कि हमारा इस युद्ध से कोई भैया लेना ही देना नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है, बस हम उम्मीद ये करते हैं कि परमाणु युद्ध नहीं होगा। यानी कोई दबाव नहीं है दुनिया का भारत पर, क्योंकि भारत आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, किसी सैन्य ठिकाने के खिलाफ नहीं। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन हमने उनके सारे ड्रोन मार गिराए, सारे फाइटर मार गिराए, 8 मिसाइलों को हमने तबाह कर दिया। और फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज कराची में घुसे, इस्लामाबाद में घुसे और लाहौर में घुसे। लाहौर में तो हमने मिसाइल दाग दी। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। शहबाज शरीफ किस बंकर में छिपे हैं उनकी देश की जनता को ही नहीं पता। इतना ही माम मचा हुआ है इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और एक जानकारी जो राजधानी दिल्ली से आ रही है निकेत, वो ये कि राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। लाल किला से लेकर इंडिया गेट जो है वहां पर जबरदस्त तरीके की सिक्योरिटी कर दी गई। देखिए पाकिस्तान के 2 F-16 को हमने मार गिराया है, ये जानकारी मिल रही है, और करीब 50 से ज्यादा ड्रोन उनके हमने हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा S-400 ने जम्मू में 8 मिसाइलों को मार गिराया है। तो पाकिस्तान की सेना के जितने भी हमले थे निकेत, उनको हमने सबको ध्वस्त कर दिया, सारे हमले नाकाम कर दिए। जैसलमेर बॉर्डर से खबर आ रही है कि वहां पर हमारे वायुसेना ने, सूरवीरों ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। जैसे हमने परसों रात में लाहौर में ध्वस्त किया था, वैसे ही जैसलमेर बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। सड़क पर घुटने पर है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ कहाँ है, उनकी आवाम ढूंढ रही है, किस बंकर में छिपे हैं किसी को जानकारी नहीं है। जी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।